दोस्तों, सद्भाव और त्याग किसी से जबरन नहीं लिए जा सकते। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें दादी अमीना और पोता हामिद दोनों का वही मार्मिक चित्रण। बच्चा जब घर से चला तो सिर्फ मेला देखने के उद्देश्य से चला, वो भी 3 पैसे लेकर। अन्य बच्चों की तरह वो भी उछलता कूदता हुआ मेले में पहुंचा होगा और अन्य बच्चों की तरह उसने भी मिठाई की दुकानें देखी होंगी, खिलौनों की भी दुकानें देखी होंगी। कई बार उसके जेब तक उसका हाथ पहुंचा होगा, कई बार बाहर आया होगा, वापस हाथ आया होगा। लेकिन जिस समय उसने चिमटे वाली दुकान देखी, उसका सद्भाव और उसका त्याग उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि उस समय उसे अपने पेट की भूख नहीं, दादी की जलती हुई उंगलियां दिखाई दे रही थी। मन में विचार आया होगा, भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए, खिलौने टंगे हैं, ले लिए जाएं। लेकिन भूख मिटाने से 3 पैसे से केवल एक बार भूख मिट सकती थी। 3 पैसे से केवल एक बार एक खिलौना आ सकता था, लेकिन 3 पैसे के चिमटे से दादी की हर बार जलती हुई उंगलियां आराम पा सकती थी। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया। सद्भाव और त्याग उस छोटे बच्चे के अंदर जब उत्पन्न हुआ तो एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ के गया है कि हम कभी कभी अपने सुख और शौक के कारण अपने माता पिता के कष्टों को भूल जाते हैं। लेकिन वो छोटा सा हामिद, वो नन्हा सा बच्चा पूरे दिन भूखा रहने के बाद जब शाम को अपनी दादी अमीना के पास चिमटा लेकर पहुंचा तो अमीना को क्रोध तो बहुत आया होगा, लेकिन जब उसकी इस भाव और इस प्रेम को उसने परखा तो सच मानिए अंदर से कितना उत्साह, कितनी खुशी उस अमीना दादी को हुई होगी। बस इन्हीं गुणों, इन्हीं भावनाओं के कारण ही व्यक्ति महान और महीन बनता है। महानता कहीं से धारण नहीं की जाती, ना कहीं मोल मिलती है। समय, उस समय जब हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, हमें कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन उचित है, कौन अनुचित है, बस यही मेरे विवेक पर निर्भर करता है। साथियों, कहानी कोई भी हो, एक मैसेज जरूर दे जाती है। कुछ मैसेज इतने गहरे हो जाते हैं कि सदियों तक याद रहते हैं। वही मैसेज मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का ये भाग देता है कि हमें कभी कभी अगर समस्या को हल करने में एक दिन भूखा रहना पड़ जाए तो समस्या को पहले हल करिए, भूख तो एक दिन की सहन हो जाएगी। धन्यवाद।